विक्षेपण का कारण था, यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। आप लोग लिख कर लाए हैं लोग, चलो बताओ तो अफसाना, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है बताइए तो। दो ही कारण बता दीजिए, ज्यादा कारण मत बताइए। जनसंख्या। पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो पहली बात जनसंख्या हो गई, दूसरी बात ठीक है बेटे, सही बात है, गरीबी भी तो पिछड़ेपन का कारण है या नहीं है? हम आपको मिनिमम 5 बताए हैं, कितना बताए हैं? 5 सब, जिसमें सबसे जो पहली जो समस्या है वो क्या है? जनसंख्या। सबसे पहली जो समस्या हो क्या है? जनसंख्या। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो जो देश होगा या फिर जो राज्य होगा वो पीछे जाएगा या फिर आगे की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, एक और देश है चाइना। कौन सा देश है? चाइना। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या है? चाइना। पर फिर भी चाइना पीछे है क्या? चाइना फिर भी आगे है। समझ रहे लोग ना? ठीक है, तो पहला कारण हो गया जनसंख्या। दूसरा कारण क्या था? ये भी बोल सकते हैं प्रशासन व्यवस्था। बिहार का जो प्रशासन व्यवस्था है क्या बहुत अच्छा है क्या? बिहार की प्रशासन व्यवस्था कुछ खास नहीं है। और तीसरा इधर ये भी आपको बताएंगे, कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी के कारण बिहार में हर साल ये गर्मी भी, हर साल बिहार में सुखाड़ भी आता है और हर साल बिहार में क्या आता है? बाढ़ भी आता है, जिसकी वजह से फसल की बर्बादी होती है। अच्छा, छठ कल था या आज है? कल था ना। मेरे क्वेश्चन है, आप लड़कों से मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं आप लोग कितना पूजा पाठ में अव्वल है लोग, लड़की ज्यादा छठ मनाती है लोग, हम लोग भी मनाते हैं लोग, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए। ये बताओ तो, खुशी नाम है ना, बहुत बढ़िया बात है। खुशबू देखिए, ये बिहार में छठ क्यों मनाया जाता है? परंपरा है तो उसको पूरा किया जाता है। अच्छा बैठिए, देखिए ये जेन्युइन जवाब नहीं है। आप में से कोई भी लड़की बताना चाहती है बिहार में छठ क्यों मनाया जाता है? छठी मैया कहा जाता है, कोसी भरा जाता है, क्यों किया जाता है बिहार में? उसका कोई, देखिए अगर आपसे कोई पूछे छठ क्यों मनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। जैसे में अगर आपसे कोई बोलता है होली क्यों मनाया जाता है, तो होली क्यों मनाया जाता है, तो होली को आपको बताया जाएगा। फिलहाल छठ तो बीत चुका है, जानकारी होना चाहिए ना। तो छठ क्यों मनाया जाता है? देखिए क्या है, स्पेशली बिहार में ही छठ ज्यादा मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है क्या? तमिलनाडु में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है, लेकिन बिहार के लोग मनाते हैं। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बहुत पहले, देखिए बिहार में कोसी नदी है कि नहीं है? तो कोसी नदी के वजह से हमेशा सुखाड़ और बाढ़ दोनों आता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बिहार को मतलब जिसके वजह से जो बिहार है, बिहार के जो भी जो फसल है या जो भी जो जान माल है उसका बहुत ज्यादा क्षति होता है। तो क्या हुआ कि अब जो भी जो औरतें थी लोग, अब देखिए क्या है कि भाई बाढ़ जो आता है कोसी नदी से, वो एक नदी है या नहीं है? तो लोग जो है ना, औरतें जो है लोग सोचे लो क्यों ना पूजा पाठ किया जाए। क्या किया जाए? पूजा पाठ किया जाए। और पूजा पाठ किया जाए बोले तो छठ मनाया जाए और कोसी भरा जाए। क्या भरा जाए? कोसी। कोसी नदी के नाम पर ही कोसी भरा जाता है।
तो ऐसा किया गया तो थोड़ा धीरे 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 सुधार आने लगा, जिसके वजह से परंपरा चल चुका है कि हर साल छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैती छठ जो चैत के महीने में, और दूसरा छठ कौन होता है जी, नवंबर के महीने में होता है। समझे हैं लोग? ठीक है। एक हो गया कोसी नदी, कौन हो गया जी, कोसी नदी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इतना ही बताऊंगा, और भी रीजन है, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना की कमी, आधारिक संरचना की कमी। आधारिक संरचना का इंग्लिश नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का इंग्लिश नाम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या है बताओ तो खुशबू। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका मतलब क्या होता है, आधारिक संरचना किसे कहते हैं, ज्योति बताओ तो, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। कितना भी हम पढ़ा देते हैं लेकिन आप लोग घर में पढ़ती नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ाई कीजिएगा ना, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए क्या है, बहुत सारी जो लड़कियां हैं लोग, जो 10th क्लास के एग्जाम देती है लोग, और लिखती क्या है लोग, सर जी हमको पास कर दीजिएगा, मेरी शादी लगी हुई है, अगर पास नहीं होंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी। बहुत सारी लड़कियां हैं लोग ऐसे लिखे कॉपी में। लड़का लोग तो शादी का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, कब होत रहेगा ऐसे ऐसे लिख रही है लोग। लड़का लोग अलग तरीका से लिखता है लोग, नीतीश चाचा कोरोना में तो पढ़ाई नहीं हुआ है तो कैसे हम लोग लिखेंगे लोग, पास कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बात लिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं। आधारिक संरचना मतलब होता है सड़क की व्यवस्था हो, किसकी व्यवस्था हो, सड़क, अच्छा सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, 24 घंटे में 28 घंटा, हाँ अरे 24 में 24 ना से 18 तो होना चाहिए ना कम से कम। स्कूल एंड जो कॉलेज है उसका व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप देख सकते हैं ज्यादातर कुछ ऐसे स्कूल है, देखिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए 1:30, यानी 30 विद्यार्थियों पर 1 टीचर। कितना विद्यार्थियों पर, 30 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर का होना जरूरी है। लेकिन दिन प्रतिदिन ये क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि 40 पर 1, 40 पर 1। लेकिन कोचिंग संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 300 पे 1, 500 पे 1, समझ रहे हैं ना। कोचिंग संस्था वाला बुलाने थोड़े ना जाता है, मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन फिलहाल अब कहा भी क्या, आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, कोई बैठा रहा है पकड़ा है इधर इधर, कहाँ पढ़ते उधर पढ़ते, चलो मेरे पास आओ। जो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये किसी व्यक्ति का सही काम है। चलिए, ये पहले के बाद बताया गया था, जिसको हम आपको रिवाइज करा दिए। अब आज हम स्टार्ट करेंगे गरीबी रेखा। गरीबी रेखा ये आप लोग को ये टॉपिक उठा रहे हैं। गरीबी रेखा है ना, मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ पढ़िए तो, क्या लिखा हूँ, और ये क्या लिखा हूँ, पढ़े तो मेरी आंखें पढ़ती है गरीबी रेखा, ये कौन सा बात, सही से पढ़े तो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, गरीबी रेखा कहिए या फिर निर्धनता रेखा कहिए, कोई भी अंतर नहीं है। ये गरीबी रेखा का इंग्लिश नाम क्या होता है, गरीबी रेखा का इंग्लिश नाम क्या होता है, देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि कोई एक अच्छा संस्था ज्वाइन कर लिया, तो अच्छा संस्था कोई भी हो सकता है और मेरा रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, तो ये आपकी भूल है। आप किसी भी संस्था में पढ़े, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट बनने वाला है नहीं। कोई भी संस्था हो, आपको गारंटी दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना।
मेरा कहना ये है कि जब आपको पहले से मालूम है कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो आपको घर पर जाकर उसको पहले ही पढ़ लेना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं ना। आप किसी टॉपिक को पहले से पढ़ कर आइएगा ना, और जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ऐसे क्या कीजिएगा, चुपचाप बताएंगे, नोट कीजिएगा, हो गया क्लास। ये कौन सा, ये कोई क्लास होता है क्या? पढ़ कर आए रहते हैं ना, तो आप इसको बता दिए रहते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है पॉवर्टी लाइन। क्या नाम होता है? इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? पॉवर्टी लाइन। POWERTY। अब देखिए, जो गरीबी रेखा है ना, ये एनर्जी के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। जो गरीबी रेखा है वो किसके आधार पर बांटा गया है? एनर्जी के आधार पर। किसके आधार पर? तुम बोल रहे हो। देखो, हम पहले बता दे रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप केवल ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये है कि पढ़ाना चालू कर, किताब पढ़ लो, घर से पढ़ कर ये लो किताब। हम आपको मना किया है क्या घर में पढ़ने के लिए? तो जो किसके आधार पर बांटा गया है? अब ये बताइए, जो एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और जूल से भी बड़ा यूनिट होता है कैलोरी। जूल से भी बड़ा यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। देखिए, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और इससे बड़ा यूनिट क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे है CAL। मैं क्या लिखा हूँ? CAL। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि गरीब किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं? अब देखो, जो गरीबी का जो स्तर जो बनाया गया है ना, वो दो प्रकार से बनाया गया है, एक शहर के लिए और एक गांव के लिए। ये बताइए कि शहर के लोग ज्यादा फिजिकली मेहनत करते हैं या गांव के लोग? गांव के लोग। समझ रहे हैं ना? लेकिन हाँ, ये बताइए मेंटली गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर शहर के? शहर के। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अगर शहरवासी को एवरी पर्सन अगर 2100 कैलोरी से कम एनर्जी मिल रहा है एवरी डे, एक दिन में, दैट मीन्स एवरी डे, यदि 2100 कैलोरी से एनर्जी कम मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे गरीबी रेखा। क्या कहेंगे? गरीबी। दैट मीन्स उसको गरीब कहेंगे। क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। एक बॉर्डर तैयार किया गया है कि 2100 कैलोरी तक एनर्जी मिल रहा है तो फिर ठीक है, और उससे कम आएगा तो उसको क्या कह देंगे? हम गरीब कहेंगे। बताइए, इतना समझे हैं लोग? देखिए, अगर मैं शहर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो शहरवासी है प्रत्येक दिन, दैट मीन्स एवरी डे, उनको कितना कैलोरी एनर्जी मिनिमम मिलना चाहिए? 2100 कैलोरी। और गांव की बात किया जाए तो गांव के प्रत्येक लोग को प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी कितना मिलना चाहिए? 2400 कैलोरी। इतना समझे हैं लोग? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, दो कार्ड बनता है। कितना कार्ड बनता है? दो कार्ड बनता है। एक बनता है BPL और दूसरा क्या बनता है? APL बनता है। एक क्या बनता है? BPL और दूसरा क्या बनता है? APL। एक बनता है BPL और दूसरा क्या बनता है? APL। एक IPL बनता है, दूसरा क्या बनता है? बनता है। अच्छा, इस साल जो IPL जो हो रहा है, मानना पड़ेगा मुंबई इंडियंस और CSK एकदम दोस्ती निभा रहा है। समझ रहे हैं ना? एकदम कंपटीशन में है। अगर तुम हारोगे तो हम भी हारेंगे। CSK देख रहे हैं आजकल कितना जीत रहा है, और मुंबई इंडियंस। एक होता है BPL, दूसरा क्या होता है? APL। अब देखिए, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो गरीब होते हैं उनको APL वाला कार्ड दिया जाता है या फिर BPL वाला? BPL वाला। कौन सा दिया जाता है? BPL वाला।
बताओ तो बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं मालूम है? बैठो, बताओ तो बाबू बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लो नहीं नहीं नहीं, बैठो। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, समझ रहे हैं ना? और एपीएल मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर है वो गरीब होगा या फिर अमीर होगा? अमीर होगा, समझ रहे हैं ना? अब हम लोग, आपको तो मालूम है हम लोग बीपीएल में आते हैं लोग, समझ रहे हैं ना? हम लोग पास कितना पैसा है, दिन भर में पैसा के अभाव में एक ही टाइम खा पाते हैं। समझ रहे हैं ना? एक और बात है, और आप लोग भी तो मतलब जैसा हम महानता दिखा रहे हैं, मुझसे ज्यादा महानता तो आप लोग दिखाते हैं। तो मुश्किल से आप 1.5 घंटा समय निकाल के एमएमएससी में आते हैं, तो हम जानते हैं आप लोग का समय मिलता नहीं है, बहुत बड़ा एहसान उस पर आप लोग करते हैं। एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एबव पॉवर्टी लाइन। इतना समझ में आया है? एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा या भी रहेगा, चेक कर रहे हैं। भी रहेगा ना? वही मैं भी सोच रहा था, यहाँ पर भी होना चाहिए। स्पेलिंग में क्या रखा है? मेन तो जो हम बोले उसमें रखा है। चलिए मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। ये आपको समझ में आई है? बात समझ में आई है ना? अब एक और हम आपको बात बताएंगे, मनरेगा। क्या नाम है? मनरेगा, जिसको पहले हम लोग कहते थे लोग नरेगा। पहले क्या कहते थे लोग? नरेगा। अब क्या कहते थे लोग? अब क्या कहते हैं लोग? मनरेगा। क्या कहते हैं लोग? अरे मनरेगा कहिए या फिर नरेगा कहिए, कोई भी अंतर नहीं है। इसको हम लिखवाएंगे, अभी जस्ट लिखवाएंगे। टॉपिक देखते हैं।